सेकंड का सॉल्यूशन क्या करें, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, लेट Q डिवाइड्स इनटू K/1, क्या आ जाएगा 9K + 3 डिवाइडेड बाई K+1, क्या आएगा 8K प्लस का 2 डिवाइडेड बाई K+1, लास्ट क्या आएगा -10K माइनस का 4 डिवाइडेड बाई K+1। ये आ गए Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन क्या है 5, 4, -6। इसको इसके इक्वल कर रहा हूँ, क्या आएगा 9K + 3 डिवाइडेड बाई K+1 इज इक्वल टू 5। 9K + 3 इज इक्वल टू 5K प्लस का 5, तो 4K इज इक्वल टू 2, K आया 1:2 पॉजिटिव। ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट करके चेक कर रहा हूँ, 8 × 1/2, 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 3/2 कितना जाएगा 4, सही है। इसमें पुट किया तो -5 माइनस का 4 -9, ये क्या हुआ -9 तो -6, सही है। कोऑर्डिनेट क्या करेगा, कोलिनियर पॉइंट से चेक कैसे करोगे, 8 × 1/2 + 2 अपॉन 1/2 प्लस का 1, ये कितना जाएगा 6/3/2, दैट इज इक्वल टू 4। लास्ट वाला -10 × 1/2 माइनस का 4 1/2 प्लस का 1, क्या जाएगा 1:2। अगर एक भी कोऑर्डिनेट मिसमैच होता तो क्या करता, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होते। है कोई डाउट सेकंड पार्ट में? सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। मैंने लेट कर लिया कि Q पॉइंट है वो P और R को K/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, K मल्टीप्लाइड दिस एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, 9K + 3 डिवाइडेड बाय K+1। एक्सटर्नली भी करना है नहीं बालक, अगर K की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इट मींस इंटरनल डिवीजन है, K की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो एक्सटर्नल डिवीजन है। ये तो मैंने बताया, जो भी K की वैल्यू आती है उसको रेशियो में चेंज कर देंगे, K/1 करना है तो 1:2, 1:2 इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली कर ही नहीं सकता। तो जो लेट किया था उसके अकॉर्डिंग K की टर्म्स में Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, लेकिन Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो किसी भी एक को एक कोऑर्डिनेट के इक्वल करके K की वैल्यू कैलकुलेट की, K की वो वैल्यू दूसरे कोऑर्डिनेट्स में पुट की, चेक किया अगर सेम कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तब तो क्या होंगे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। ये दिया था चेक दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो वैल्यूज सेम है, K की वैल्यू पुट करने पे 4 और -6 आ रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है। इफ कोलिनियर देन फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR, तो रेशियो क्या आ जाएगा, K की जो वैल्यू आई 1:2। अदिति कोई डाउट है? नकुल सेकंड वाले का सॉल्यूशन बताया पहले। डाउट है किसी को कोई? सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इंटरनल डिवीजन है, पॉइंट दिया -2, 3, 5, दूसरा दिया 1, 4, 6, इंटरनल डिवीजन 2:3,
तो 2 इस तरफ मल्टीप्लाई, 3 इस तरफ मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5, सॉरी 2 प्लस 3, 2 इंटू 1 3 इंटू माइनस 2, कॉमा 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, लास्ट क्या आएगा? 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, यह आ जाएगा इंटरनल। कितना आ जाएगा? माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 5, 8 और 9 17 डिवाइडेड बाई 5, 15 और 12 27, और सेकंड एक्सटर्नली में क्या आ जाएगा? सब में माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है, बीच वाला पार्ट माइनस का आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 8 बाई 5 9 माइनस 1 बाई 5, सॉरी 5 नहीं आएगा फिर। एक्सटर्नली केस में क्या आएगा? 2 इंटू 1 माइनस और माइनस प्लस का 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, फिर लास्ट क्या आएगा? 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, लास्ट क्या आएगा? 6 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, ये किस में आएगा? एक्सटर्नली। 2 6 8 माइनस का 8 8 और माइनस 9 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 तो आ जाएगा 1, 12 और 15 माइनस का 3 तो माइनस 8 1 3। चेक करो अपने आंसर, किसी को कोई डाउट है तो पूछो फर्स्ट वाले में। है किसी को कोई डाउट? एक पॉइंट दिया 1 2 3, बी पॉइंट दिया -1 2 -1, सी पॉइंट दिया है 2 3 2, डी पॉइंट दिया 4 7 6, आर वर्टिसेस ऑफ ए, किसके वर्टिसेस है चेक करना आपको। ऑप्शंस लिख देता हूं, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोमबस, और फोर्थ वन इज स्क्वायर। इन चारों में से चेक करके बताओ क्या बनेगा।
सबका पैरेललोग्राम है। अच्छा किया क्या? ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, सॉरी ई तो है नहीं, डिस्टेंस ही कैलकुलेट किए ना। सॉल्यूशन ए बी डिस्टेंस कितना आएगा? -1 1 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर का रूट, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 का रूट 6। पहला सही है सबका। बी सी कैलकुलेट करते हैं। 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 3 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 का स्क्वायर का रूट कितना जाएगा? 9 + 25 + 9 9 18 43। चेक करते जाना। सी डी, सी डी कितना जाएगा? 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर का रूट जगह 4 + 16 + 16 का रूट = 6। ए डी कैलकुलेट किया। 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर का रूट 9 + 25 + 9 का रूट = √43। देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो ये दो तो नहीं होंगे,
अब कैलकुलेट करते हैं ए सी कितना आ जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर का रूट, ये कितना जगह 1 + 1 + 1 का रूट इज इक्वल टू √3। बी डी कैलकुलेट करते हैं 4 + 1 का स्क्वायर प्लस 7 + 2 का स्क्वायर प्लस 6 + 1 का स्क्वायर का रूट कितना जाएगा 25 + 49 + 6 और 7, ये भी 7 है, सॉरी 81, 49 का रूट √155। क्या बना? Opposite sides are equal but diagonals are not equal, then it is a parallelogram. है किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट find the equation of the set of values of p such that pa is equal to pp, where a at 2, -3, 4 and b point है -1, -2, 5. If the center of a triangle is 1, 2, 1, whose two vertices are 1, 2, 3 and 4, 6, 7, find the other vertex. करो सॉल्व दोनों जल्दी से, किसी को कोई डाउट है? फर्स्ट लॉजिक में डाउट हो तो पूछ लेना। करो फिर सॉल्व।
सिमरप्रीत, समरप्रीत एंड योगिता, आप अपने पेरेंट्स के साथ सेंटर विजिट करें एक बार पीटीएम के लिए। सिमरप्रीत, समरप्रीत, अंकित, योगिता, रोहित एंड भूमि। अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना।
पक्का यही आंसर है? व्हेन इज द पीटीएम शेड्यूल्ड? क्योंकि तब आप एक बार अपने पेरेंट्स को बोल देना, वो कॉल कर लेंगे, कॉल करके एक परफेक्ट टाइम ले लेंगे, टाइम स्लॉट, उसी के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। डन। चलो पहले कौन सा करें, ये वाला। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट दिया पी ए इज इक्वल टू पी बी, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर एक्स वाई एंड जेड। अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो सेम ही रहेगा। फिर सेकंड करें, फर्स्ट लिख दिया, सॉरी। पी की ए से डिस्टेंस क्या आएगा, एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस जेड माइनस फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का स्क्वायर और प्लस जेड माइनस फाइव का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड किया हुआ साथ साथ में, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्सपेंड कर दो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर
माइनस 8z प्लस का 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 10z और प्लस का 25। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 9 और 16 25, तो 25 कैंसिल, फिर 4 से 4 कैंसिल, माइनस का 4x और 2x इधर से इधर आएगा तो माइनस का 6x, 6y और ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 2y माइनस 8z और ये इधर आएगा प्लस का तो प्लस का 2z। इधर रिमेनिंग कुछ बचा? कुछ नहीं है। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही बनेगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 6x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, किसी भी एक कंडीशन में। ठीक है। अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? स्ट्रेट लाइन को किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? कोई बता सकता है? लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को करेगा, या किसी और चीज को करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा प्लेन को, लाइन को नहीं करेगा, प्लेन को करेगा। प्लेन मतलब ये ऐसा प्लेन कि एनी लाइन एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स में डिग्री 1 मतलब लीनियर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लेन को। सर आपने -2y के बाद क्या लिखा है? -2y के बाद -2z। इस कंप्लीट में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये प्लस का, या तो इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में, किसी भी एक फॉर्मेट में। लोकस ऑफ P इज इन बिटवीन A एंड B। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि ये लाइन है, एक ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है। अब इसके सेंटर से अगर एक प्लेन ऐसे लाइन बना दूं, ठीक है, जैसे कैसे बनाऊं? पेज है मेरे पास, एक मिनट। ऐसा कुछ इस पेपर पे कोई भी पॉइंट लोगे, इसके एंड पॉइंट से और इसके एंड पॉइंट से A और B है, हमेशा क्या होंगे? कोई भी पॉइंट ले लो इस पेपर पे, हमेशा क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये क्या चीज है? ये प्लेन है ना। ठीक है, जैसे अगर 2D की बात की जाए, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट कौन सा होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, कोई भी पॉइंट लेंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है। वैसे 3D के अंदर क्या होगा? प्लेन होगा। 2D में लाइन होती है, 3D में क्या बनेगा? एक प्लेन। कि इन 3 वेरिएबल से इंक्लूडेड कोई भी लीनियर इक्वेशन बनेगी, वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्लेन को। किसी को डाउट है फर्स्ट पार्ट में? सेकंड, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, और 3D है तो z भी आ जाएगा। करो इक्वल। 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस x डिवाइडेड बाई 3, कितना जाएगा? 3 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू आ गई -1। दूसरा क्या आएगा? 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, कितना जाएगा? 6 इज इक्वल टू 8 प्लस वाई
तो y की वैल्यू आ गई -2। क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू 3 + 7 + z is divided 3 is equal to 10 + z, तो z is equal to -7। तो थर्ड वर्टेक्स क्या आएगा? -1, -2, -7। -2 कहाँ है? -2 सक्षम सर प्लीज रिपीट हाउ इट्स प्लेन। बताता हूँ, 1 मिनट पहले ये वाला कर देते। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 1 है। 1, 2, 3 और 4, 6, 7 दो वर्टेक्स हैं। तीसरा वर्टेक्स x, y, z मान लिया, तो 1 + 4 + x डिवाइडेड बाई 3। 3 इधर, सॉरी इधर 5 आएगा, माई मिस्टेक। ये आ जाएगा -2। कोई डाउट? मेरी तरफ से 3D कंप्लीट है, प्रैक्टिस कर लेना। जो सिर्फ 11th में है वो वाला पार्ट करवाया। ये देखो एंड पॉइंट्स दोनों के, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। मिड में कोई होगा वो क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पे। यहां पर होगा वो भी इन दोनों एंड पॉइंट से क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पे। तो इट इज ए प्लेन। इस पेपर पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, हमेशा इन दोनों पॉइंट से क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है इसमें इंक्लूडेड। नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है एक्चुअली, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं बनता है इसमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल वैसे भी नहीं है, ठीक है। वो पैरेलल पाइप्ड, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन वो है, वो सब 12th में। इस चैप्टर में इतना ही था। सो मैं क्लियर है प्लेन कैसे बना? इनके एंड पॉइंट्स ए और बी पॉइंट, इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होगा, जैसे 2D में होता है, ठीक है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इक्वल डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पे होता है, तो 3D में प्लेन बन जाएगा। है कोई डाउट है दीदी? या फिर ये देख लो 2D है, इस लाइन को अगर रोटेट करूंगा तो 3D बन जाएगी। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर जाएगी? प्लेन को। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में करेंगे डेरिवेटिव्स।